ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। आपका बेटा इतना तंदुरुस्त कैसे है? बाहर का खाना बंद, बेल वाल भोग चक्की फ्रेश आटे से बनी रोटी खिलाइए। भारतीय अंत्योदय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रामचंद्र उपाध्याय ने एक मुलाकात में बताया, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के पहलू हैं, इनका इस्तेमाल दिल्ली से होता है। यहां बता दें, श्री उपाध्याय राजकीय पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी से प्रधानाचार्य के पद से अवकाश प्राप्त हैं। साथियों, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय हम भी उसमें शरीक थे और जिस उद्देश्य को लेकर के उत्तराखंड की संरचना की गई, अलग स्टेट बनाई गई, उसको पूरा करने के लिए अभी तक के राष्ट्रीय दल बिल्कुल ही अक्षम रहे हैं। लगता है उनकी मंशा ही नहीं है उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो, तो वो मकसद नहीं पूरा हो रहा है। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां केंद्र से संचालित होती हैं और दिल्ली से सोच उनकी यहाँ चलती है। उत्तराखंड का आम जनमानस उनके साथ नहीं है, ऐसा लगता है। तो हम ये मांग करना चाह रहे हैं भारतीय अंत्योदय पार्टी की तरफ से, चूँकि मित्रों हमारा पार्टी का नाम ही अंत्योदय है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों के हित में। अभी उत्तराखंड हमारा कमज़ोर राज्य ही है आर्थिक दृष्टि से, वैसे संसाधन बहुत हैं, उनका उपयोग और उनके संरचना ठीक से नहीं हो पाई है, विकास नहीं हो पा रहा है। तो हमारी पार्टी की दो मांगे विशेष रूप से हैं। पहली तो ये है कि उत्तराखंड के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा धन संपदा इकट्ठी की जाए, वहाँ पर विकास किया जाए, वहाँ रोड, सड़कें, स्कूल, कॉलेज डेवलपमेंट किए जाएं, ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित हों। और जब हमारी सीमा सुरक्षित रहेगी तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। एक ये दूसरा हमारा ये मानना है कि जब तक तिब्बत को आज़ाद नहीं किया जाएगा तब तक हिंदुस्तान की सुरक्षा खतरे में है। इसलिए हमारे पार्टी की ये मांग है और ये सोच है कि जो भी संगठन, व्यक्ति या पार्टियां तिब्बत की आज़ादी के समर्थन में खुलकर सामने आएंगी, हम सब लोग उन्हीं का समर्थन करेंगे और उनके लिए ही हम सबसे आग्रह करेंगे। उपाध्याय जी ने कहा कि उत्तराखंड में अंत्योदय पार्टी 2022 में उत्तराखंड विधानसभा के 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी शुरुआत धर्मपुर पुरोला से तैयारी की जा रही है। पार्टी में अभी तक 20,000 सदस्य उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। एक प्रश्न के जवाब में गुरुजी ने बताया, उनकी पार्टी पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में कार्य कर रही है। रामचंद्र उपाध्याय ने कई दिनों से प्रसिद्ध होटल मन्नू रानी के द्वारा निकाले गए कर्मचारियों को, जिनका धरना प्रदर्शन यहां सरोवर नगरी में जारी है, अपनी पार्टी से समर्थन देकर उनकी मांगों को जायज बताते हुए पार्टी स्तर पर सरकार से बात किए जाने की बात कही। उनका ये भी कहना है कि सीमा सुरक्षित रहेगी तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने चीन को भी आड़े हाथों लिया और कहा, चीन किसी का नहीं हुआ, ये धोखेबाज है, इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप पार्टी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यूकेडी पार्टी से समझौता किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय अंत्योदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलवीर तलवार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी आर्थिक रूप से धन से कमजोर होने के कारण फिर भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि कई समाज सेवी लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि आने वाला युद्ध अब पानी के लिए होगा। रामचंद्र उपाध्याय ने कहा, वो उत्तराखंड आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। प्रतिपक्ष संवाद ब्यूरो। आपका बेटा इतना तंदुरुस्त कैसे है? बाहर का खाना बंद, बेल वाल भोग चक्की फ्रेश आटे से बनी रोटी खिलाइए।